वासुदेवाय। गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल मोल लाखन में। प्रभु के अंग में जितनी नरमी, उतनी नरमी नहीं है माखन में। छवि देखन को मन आके रहो मेरे चित्त चुरायो है बाकन में। मेरे चित्त चुरायो है बाकन में, नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, गोपाल सहारा तेरा है। तू रास रचाने वाला है, तू रास रचाने वाला है। तू मुरली बजाने वाला है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। तू माखन चुराने वाला है, तू चक्र सुदर्शन वाला है। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। तू गैया चराने वाला है, गोपाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं, मेरा तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, घनश्याम सहारा तेरा है। माखन चोर सहारा तेरा है, नंद गोविंद सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में पौंड्रक का वध है और काशी का दहन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री मैत्रेय जी बोले, विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवता गण को जीतकर महान कार्य किए थे, वह मैं सुन चुका। सुनना चाहता। इसके सिवा देवताओं के चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। पाराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी, वह मैं सुनाता हूँ। पौंड्रक वंशी वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं ही वासुदेव रूप से पृथ्वी के में अवतीर्ण हुआ हूँ। उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और कृष्णचंद्र के पास यह संदेश देकर लेकर दूत को भेज दिया कि हे मूढ़, आपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे। यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा। दूत ने जब इस प्रकार कहा तो श्री जनार्दन श्री हरि उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का भाव समझ लिया है। तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊँगा। निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। कल शीघ्र ही तेरे पास
मैं पहुंच जाऊंगा। पाराशर जी बोले। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर दूर चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी चले आए। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका सहायक होकर पौंड्रक के साथ संपूर्ण सेना लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र गदा धनुष शंख पद्म लिए वो रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ चित्त ध्वजा है और वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह भी है। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने शांगर धनुष को छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्ह से युक्त मूढ़मोत पौंड्रक से कहा, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान उवाचा, पौंड्रकोक्तं त्वयायत्तु दूतवक्तेन मां प्रति सम्मुसृज्येति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम्। पाराशर उवाच, इत्युच्चार्य विमुक्तेन चक्रेणाशो विदारितः पातितो गदया भग्ने ध्वजश्चास्य गरुड़मता। भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से कहलाया था, मेरे चिन्ह को था कि मेरे चिन्ह को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। यह देख, मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी, यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ, यह तेरी ध्वजा आरूढ़ हो रही है। पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया, गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शंकर धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काट कर संपूर्ण लोकों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारिका को लौट आए। वहाँ स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशी राज का सिर गिरा देखकर का नगर वासियों में चर्चा होने लगी, यह क्या हुआ, इसे किसने काटा है। तब उसके पुत्र को जब मालूम हुआ तो उसे वासुदेव ने मारा है, तो उसने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अविमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए ही अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। सब बब्रे भगवत कृत्या पितृहंतर्वधायत में समुत्तिष्ठत कृष्णस्य तो प्रसादात महेश। पाराशर बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अंतर उस अग्नि से ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालाओं से पूर्ण था, उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान हो रहे थे। वह ताम्रवर्ण थी। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहते हुए द्वारकापुरी आई। ततो ज्वाला करालास्या ज्वलत केश पालिका कृष्ण कृष्णेत कुपिता कृत्वा द्वारवती, उसके द्वारकापुरी आ गई। उसे देखकर लोगों में भय और नेत्रों में भगवान मधुसूदन की शरण ली। भगवान चक्रपाण ने जाना कि शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्षय क्रीड़ा में लगे हुए लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ दिया। तब वह भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि जटाओं वाली भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर वह छिन्न भिन्न होती हुई माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी। उस चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। अंत में विष्णु चक्र से हतप्रभ हुई कृत्या ने
शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना प्रथम गण अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण काशी नगरी को जला डाला, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी मनुष्यों से भरी थी। वह काशी संपूर्ण गोष्ठ कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दुर्दर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके गृह कोट चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जल डाला। अंत में जिसका क्रोध कभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।